अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो डेप्रीसिएशन है और आज मैं आपको ईयर 2020 कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पेपर जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, ईयर 2020 में कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ था, तो ईयर 2019 का जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2019 का जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन के अंदर। इबाद कंपनी परचेज्ड मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ₹2 लाख एंड अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 3%. On April 1st, 2016, the company made the following payment on April 10, 2016 within discount period. Besides that, following payments were made in this regard. Number 1, insurance in transit 10,700. Fire insurance was paid ₹4,000. Freight in was paid ₹5,000. Installation charges ₹7,000. Company estimated the salvage value ₹10,000 and life of the machine will be 5 years. Required number A है इसमें स्टूडेंट्स, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन April 1st, 2016। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मशीन जो है कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर B, कंप्यूट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31st by straight line method and diminishing balance method. Use 25% for the years 2016, 17 and 2018. Required number C, pass adjusting entry for 2017 and closing entry for 2018 by using both methods. Required number D, maintain allowance for depreciation account by diminishing balance method for the year ended December 31st, 2016, 2017 and 2018. तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था ये उसका सलूशन है। ईयर 2019 रेगुलर और प्राइवेट का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 9 है। रिक्वायर्ड नंबर ए में कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन था, हमसे पूछा गया है, तो हम इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट कर लेंगे। इबाद कंपनी का नाम सबसे पहले लिखें। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन April 1st, 2016, जिस तारीख को मशीन परचेज़ की जाएगी वो डेट यहाँ पर मेंशन की जाएगी। सबसे पहले हमें मशीन की लिस्ट प्राइस गिवन है जो कि 2 लाख रुपए, वो यहाँ पर लिखें। स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस कौन सी प्राइस है? लिस्ट प्राइस वो प्राइस है कि कंपनी से जब हम किसी भी मॉडल की मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो कंपनी की डिफरेंट मॉडल्स की मशीन्स होती हैं और एक कंप्लीट कैटलॉग होती है जिसमें मशीन की पिक्चर्स मेंशन होती हैं और उनके फ़ीचर्स भी मेंशन किए हुए होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, मशीन बनाने वाली कंपनी ने। और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक प्राइस गिवन होती है दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट प्राइस, वो लिस्ट प्राइस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि लिस्ट प्राइस गिवन था, हमने लिस्ट प्राइस यहाँ पर 2 लाख रुपए रखा है। लिस्ट प्राइस में से स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट अगर सवाल में गिवन हो तो वो माइनस हो जाता है, जैसा कि इस सवाल में है। 5% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली स्टूडेंट कंपनी जिस वैल्यू पर मशीन देने पर हमें एग्री हो जाए, तो लिस्ट प्राइस और एग्रीड प्राइस का जो डिफरेंस है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली स्टूडेंट्स तमाम बायर्स के लिए होता है, यानी जितने भी लोग किसी भी कंपनी से मशीन परचेज़ कर रहे हैं तो कंपनी की जो कैटलॉग होती है उसमें जो डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट मशीन्स की लिस्ट प्राइस गिवन होती है। साथ ही साथ वहाँ पर मेंशन होता है कि इतने % कंपनी जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो इस सवाल में ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन है 5%। तो लिस्ट प्राइस 2 लाख है, हमने यहाँ 2 लाख रुपए रखा
इसका 5% हमने कैलकुलेट किया जो कि 10,000 रुपये अमाउंट बनी है। 2 लाख में से 10,000 को माइनस कर लीजिए, 1,90,000 ये एग्रीड प्राइस कहलाती है। हमने यहाँ एग्रीड प्राइस रखी है। एग्रीड प्राइस में फ़र्दर अगर हमें सवाल में कैश डिस्काउंट गिवन हो तो वो माइनस होगा, जैसा कि इस सवाल में गिवन है। तो हमने यहाँ लिखा लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट स्टूडेंट अब आपको बता दूं कि ये ट्रेड डिस्काउंट की तरह तमाम बायर्स के लिए नहीं होता। कंपनी जो सेलिंग कंपनी होती है, जो मशीन सेल कर रही है, वो एक कंडीशन लगाती है कि अगर आप हमें पेमेंट जो है वो 10 दिन में कर देंगे, बायर से कहती है 10 दिन में पेमेंट करें या 15 दिन में, ये अब कंपनी की अपनी पॉलिसी है, तो हम फ़र्दर आपको एग्रीड प्राइस पर मज़ीद पैसे छोड़ देंगे, वो कैश डिस्काउंट होता है। तो वो जो बायर जो है वो उस विद इन डिस्काउंट पीरियड के अंदर अगर पेमेंट करेगा तो वो कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी बायर को मिलेगा, ये तमाम बायर्स के लिए नहीं होता। अगर हम वो डिस्काउंट पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो उसे जो है वो लैप्स कर दें, यानी 10 दिन का डिस्काउंट पीरियड है, हम पेमेंट जो है वो 11वें दिन करें या 12वें दिन करें, तो फिर हमें कैश डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि हम जो है वो कैश डिस्काउंट अवेल करने के अहल नहीं होगी हमारी कंपनी। तो इस सवाल में कैश डिस्काउंट विद इन डिस्काउंट पीरियड पेड हुआ है, लिहाजा हमने यहाँ कैश डिस्काउंट लिखा। कैश डिस्काउंट स्टूडेंट्स हमेशा एग्रीड प्राइस के ऊपर जो है कैश डिस्काउंट चार्ज होता है। 1,90,000 × 3 डिवाइडेड बाय 100, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट की है 5,700 रुपये। 1,90,000 में से 5,700 को हम माइनस किया, 1,84,300, ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेट कैश प्राइस या इनवाइस प्राइस, ये इनवाइस प्राइस भी हम इसे कह सकते हैं, ये इनवाइस प्राइस है हमारे पास। मैंने यहाँ नेट कैश प्राइस लिखा है, नेट कैश प्राइस, ठीक है, या इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस के बाद कंपनी ने चूँकि ये मशीन परचेज़ की है और इस मशीन को परचेज़ करने पर कुछ मज़ीद एक्सपेंसेस भी कंपनी ने किए हैं, ख़र्चा हुआ है हमारा। जो मज़ीद ख़र्चा होता है वो मशीन की कॉस्ट में हम ऐड कर लेते हैं। तमाम एक्सपेंसेस को ऐड नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जैसा कि यहाँ गिवन है 10,700 रुपये। फ्रेट इन, ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस 7,000, ठीक है, 7,000 रुपये। तो ये जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है ये मशीन की कॉस्ट में हम इसको एडअप कर लेंगे, क्योंकि इन एक्सपेंसेस के बग़ैर मशीन को हम रनिंग कंडीशन में नहीं ला सकते। मतलब ये कि पोर्ट से मशीन हमारी फैक्ट्री तक जो है ये मशीन नहीं पहुंच सकती। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि जब मशीन हमने ये परचेज़ की है, जिस कंट्री से ये मशीन यहाँ पर पाकिस्तान पोर्ट पर पहुँची है, तो एक समंदरी इंश्योरेंस होती है, बाय लॉ उसे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट किए बगैर मशीन जो है वो शिपिंग कंपनी जो है अपनी शिप पर उस मशीन को लोड वहाँ से नहीं करेगी कभी भी। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की रसीद देखने के बाद वो शिपिंग कंपनी जो है इस मशीन को अपने शिप पर लोड करेगी, तभी ये हमारे पास यहाँ तक पहुँचेगी। साथ ही साथ जब कराची पोर्ट पर मशीन पहुँच गई तो फ्रेट इन का जो चार्जेस हैं वो भी इसमें ऐडअप होंगे। ये प्लांट या मशीनरी जो है ये ट्रॉलर के ऊपर लोड होने के बाद हम तक फैक्ट्री तक पहुंचेगी, लिहाजा फ्रेट इन भी मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस यानी जब मशीन हमारे पास फैक्ट्री में पहुंच गई तो उसके बाद इस मशीन को चलाने के लिए हमें पहले मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी होती है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसे विदाउट इंस्टॉल किए हुए चलाएंगे तो मशीन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाएगी और नुकसान होगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो है वो इसमें ऐडअप किए जाते हैं। इन तमाम को हमने टोटल किया है। ये टोटल एडिशनल कॉस्ट 22,700 रुपये है। इस टोटल एडिशनल कॉस्ट को नेट कैश प्राइस में हमने ऐडअप किया है। ऐड करने के बाद 2,07,000 ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो निकल कर आई है। तो रिक्वायर्ड ए हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम रिक्वायर्ड बी पर आते हैं। रिक्वायर्ड बी में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूछा है,
स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो फिर दोबारा हमने यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है कंप्यूटेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। जो मेथड मेंशन हो वो मेथड जो है यहाँ पर लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। ये डाटा जो है हमारे पास सवाल में मौजूद था, इज़ इक्वल्स टू एनुअल डेप्रीसिएशन आएगा हमारे पास। इसके ए पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो कैलकुलेट की है 2,07,000। तो अब यहाँ ये कॉस्ट लिखा है फार्मूले में, हमने यहाँ कॉस्ट इसकी एंटर की 2,07,000। इसमें से माइनस कर लेंगे हम सेल्वेज वैल्यू जो कि सवाल में गिवन है, क्वेश्चन में हमें दी गई है 10,000, और डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर है 5 साल। तो 2,07,000 में से 10,000 को माइनस किया 1,97,000, इसे डिवाइड कर लें 5 पर, तो 39,400 ये एनुअल डेप्रीसिएशन आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एग्जामिनर ने 3 साल का हमसे पूछा है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ईयर 2016 का 39,400 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मशीन हमने अप्रैल में परचेज़ की है और हमारा ईयर जो क्लोज़ होता है वो दिसंबर पर होता है। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक आप मंथ को काउंट कर लें, ये 9 मंथ बनेंगे, ठीक है। तो इस 9 मंथ का जो है वो हमें डेप्रीसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय 12 किया, 29,550 रुपये 29,550 ईयर 2016 का डेप्रीसिएशन आया। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2017 का, जो कि हमने यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करके जो निकाला था स्टूडेंट्स, ये फिर समझ लीजिए ये एनुअल डेप्रीसिएशन है। तो ये पूरे 12 महीने का हमने यहाँ लिख दिया 39,400। यहाँ 12 महीने का डेप्रीसिएशन मैंने इसलिए लिखा है कि 2016 में अप्रैल 1 को मशीन परचेज़ की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं, लिहाजा हमने 2016 का डेप्रीसिएशन तो 9 महीने का निकाला है। उसके बाद अगले साल में ऑलरेडी 2017 जब शुरू हुआ तो मशीन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 12 महीने का ये पूरा डेप्रीसिएशन है। तो ये एनुअल डेप्रीसिएशन निकला हुआ है, लिहाजा मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ईयर 2018 का डेप्रीसिएशन भी पूरे साल का आएगा 39,400, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड जो इसमें डेप्रीसिएशन का एग्जामिनर ने हमसे पूछा है स्टूडेंट्स, वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। दोबारा से यहाँ कंपनी का नाम लिखिए, ये बात कंपनी कंप्यूटेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग लगाएं अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फार्मूला स्टूडेंट्स डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल्स टू एनुअल डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2016 हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स। मशीन की कॉस्ट जैसा कि हमने पहले रिक्वायर्ड ए में टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट की 2,07,000 लिख लीजिए। ये मशीन नई है, बिल्कुल न्यू मशीन है, लिहाजा इस पर पहले साल का डेप्रीसिएशन अभी हम निकाल रहे हैं। तो यानी 2015 पे इसका अलाउंस कुछ भी नहीं था, वो बैलेंस अगले साल में ट्रांसफ़र होता है बेसिकली। अगर नई मशीन ख़रीदी गई हो तो पहला वाला अलाउंस जो है यहाँ पर 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट था, हमने 25 और डिवाइडेड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय मशीन जो है वो अप्रैल में ख़रीदी गई है, लिहाजा 2016 में 9 महीने का डेप्रीसिएशन निकलेगा। तो 9 और डिवाइडेड बाय साल में कितने महीने, 12 पे डिवाइड किया 38,812 38,812 रुपये पहले साल का डेप्रीसिएशन निकला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिख लें, 2017 लिखें, मशीन की कॉस्ट 2,07,000 आएगी। अब जो पिछले साल का डेप्रीसिएशन हमने निकाला यही अलाउंस हमारा कहलाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा 2,07,000 2,07,000 माइनस 38,812 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 100
इक्वल्स टू 42,047 ये दूसरे साल का डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2018 का डेप्रीसिएशन निकालें, 2,07,000 मशीन की कॉस्ट एज इट इज़ आएगी, माइनस स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, 2018 से पहले मशीन ने जितने साल भी काम किया है और जितने साल का हमने डेप्रीसिएशन निकाला है उन तमाम को सम अप किया जाएगा तो वो अलाउंस कहलाएगा। 2016 का ये, 2017 का ये, इन दोनों को हमने प्लस किया और ये बन गया हमारा अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, 31,535 ये हमारे पास डेप्रीसिएशन आ गया 2018 का। ये रिक्वायर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। हमने दो मेथड से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया है। पहला मेथड था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायर्ड नंबर सी में हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे और क्लोजिंग एंट्रीज़ भी बनाएंगे। तो चलिए इसकी एंट्रीज़ बनाते हैं। ये जर्नल का एक फॉर्मेट है, पहले वो बना लीजिए। इबाद कंपनी जर्नल लिख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ईयर 2017 दिसंबर 31। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए, एडजस्टिंग या क्लोजिंग एंट्री हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर पास होती हैं। तो इसमें एडजस्टिंग एंट्री 2017 की पूछी है, लिहाजा हमने यहाँ 2017 लिखा है, दिसंबर 31 लिखिए। एडजस्टिंग एंट्री फिक्स होती है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है इसमें और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगा। एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो है स्टूडेंट एग्जामिनर ने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हमसे पूछी है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारा डेप्रीसिएशन है 2017 का वो 39,400 है, लिहाजा हमने यहाँ वैल्यू 39,400 लिखी है। टू एडजस्ट डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन। दूसरी एडजस्टिंग एंट्री भी 2017 की है, लेकिन वो हमसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से पूछी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो 2017 ये जो आप देख रहे हैं, देखें 42,047 ये अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे। नरेशन में लिख देंगे टू एडजस्ट डेप्रीसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस के तहत हमने डेप्रीसिएशन को एडजस्ट किया है। इसके बाद हमसे क्लोजिंग एंट्रीज़ पूछी हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़ में भी स्ट्रेट लाइन से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की पूछी हैं। तो 2018 लिखें, दिसंबर 31 लिखें। क्लोजिंग एंट्री भी स्टूडेंट फिक्स होती है। क्लोजिंग एंट्री में डेप्रीसिएशन को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मली जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं ये डेबिट हुआ था यहाँ पर। इसको क्लोज़ करते हुए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को हमेशा क्रेडिट करते हैं, ये बात याद कर लीजिए। और इनकम समरी को हम डेबिट कर लेते हैं। इनकम समरी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ये एंट्री भी फिक्स एंट्री है। और अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी है 39,400 टू क्लोज डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड से जो हमने ईयर 2018 का डेप्रीसिएशन निकाला है वो 39,400 है, लिहाजा मैंने यहाँ पर अमाउंट वो एंटर की है। फिर दोबारा ईयर 2018 ही है, दिसंबर 31 है। इनकम समरी को डेबिट कर लें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में लिखेंगे टू क्लोज डेप्रीसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस, और यहाँ पर वैल्यू जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ईयर 2018 की वैल्यू है वो हम रखेंगे 31,535। ये देखिए यहाँ हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ईयर 2018 का जो डेप्रीसिएशन है वो 31,535 रुपये है, लिहाजा हमने यहाँ क्लोजिंग एंट्री में यही वैल्यू पोस्ट की है। ये इसका रिक्वायर्ड सी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आइए अब इसका रिक्वायर्ड नंबर जो डी है, जिसमें अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का हमसे लेजर पूछा है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, उसे देखते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड डी है, ये बात कंपनी की हेडिंग लगाएं। जर्नल लेजर, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, ये टी अकाउंट हमने बनाया है। 2016, 17 और 18 की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए, लेजर को बहुत ही आसान है। ईयर 2016
दिसंबर 31। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए, जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं डेप्रीसिएशन की तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट करते हैं। ये लेजर है अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का, तो हमने यहाँ पर ये देखिए लिखा है एडजस्टिंग। ये अमाउंट जो हम लेकर आए हैं ये एडजस्टिंग एंट्री से लेकर आए हैं। ईयर 2018 में अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 38,812 हमने डेप्रीसिएशन निकाला था, वही हमारा अलाउंस था। ये लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से यहाँ पर और 38,812 लिखेंगे। 2016 दिसंबर 31 को लेजर को बैलेंस करने का तरीका जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में लेजर को बैलेंस करते थे वही रूल है। इस लेजर में क्रेडिट साइड में अमाउंट मौजूद है, डेबिट साइड में अमाउंट मौजूद नहीं है, लिहाजा बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ उतरेगी 2016 दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 38,812, पेंसिल से यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे इसको। 2016 दिसंबर 31 का जो स्टूडेंट बैलेंस है अलाउंस का वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, वो ब्रिंग डाउन हो जाता है अगले साल में, ठीक है, अगले साल के शुरू में। तो नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ लिखें 2017 जनवरी 1 की डेट डालें। बैलेंस बी डी ब्रिंग डाउन, इस बैलेंस को हम यहाँ लेकर के आए 38,812। फिर 2017 में हमने मज़ीद एडजस्ट किया है डेप्रीसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी 2017 दिसंबर 31 को एडजस्टिंग एंट्री से हम एक और अमाउंट लाए डेप्रीसिएशन की जो कि है 42,047। इन दोनों को हम सम अप कर लेंगे तो ये बनेगा 80,859। ये बैलेंस जो है यहाँ पर कैरी डाउन होगा। 2017 लिखेंगे दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन। इस लेजर को क्योंकि हमने बराबर करना होता है लिहाजा 80,859 लिखें, पेंसिल से यहाँ अंडरलाइन इसको कर लें 8859। 2017 दिसंबर 31 का स्टूडेंट ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में ब्रिंग डाउन होगा 2018। यहाँ जनवरी की फर्स्ट लिखें, बैलेंस बी डी लिखें, ये बैलेंस हमारे पास आ गया। उसके बाद दिसंबर 31 को हमारे पास बैलेंस जो है 2018 का हमने एडजस्टिंग से मज़ीद जो है वो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया 2018 का, तो वो यहाँ पर लिखेंगे 31,535 रुपये। ये 2018 दिसंबर 31 का डेप्रीसिएशन है। पिछले 2 सालों का ये आ गया, 16 और 17 का मिलाकर इतना बना था। 2018 का हम एडजस्टिंग एंट्री से अमाउंट और लेकर आए, ये टोटल बन गया 1,12,394 1,12,394। इसको हमने यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन किया ईयर एंड पे 2018 दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 1,12,394। और 2018 का बैलेंस जो है ये 2019 जनवरी 1 में हमने फिर दोबारा बैलेंस को ब्रिंग डाउन किया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो लेजर है अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का जो लेजर है इसको आप 2-3 मरतबा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसका जो ईयर एंड का बैलेंस होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर उतरता है और जो बिगनिंग बैलेंस होता है ईयर का वो यहाँ राइट हैंड साइड पर ब्रिंग डाउन होता है और ईयर एंड का बैलेंस हमेशा कैरी डाउन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।